चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिला था। 18 से लेकर 19% की रैली आज के दिन इस कंपनी के शेयर में हमें विटनेस करने को मिली थी। और ये रैली के पीछे अगर सबसे बड़ा रीज़न देखोगे तो दो बड़ा रीज़न है, जिसमें पहला रीज़न अगर देखोगे तो वो है सिटी ने इस कंपनी को लेकर बुलिश कॉल दिया है और इस वजह से 18 से 19% की रैली आज के दिन कल्याण ज्वेलर्स ने दिखा दिया है। और पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो तेज़ी आपको 24% तक देखने को मिल जाएगी। अब ये सब की शुरुआत पता है कहाँ से हुआ है? ये सब की शुरुआत हुआ है कंपनी के बिजनेस अपडेट्स को देखकर। हाल ही में इस कंपनी ने अपने Q1 की बिजनेस अपडेट को पब्लिश किया था, जहाँ पर कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात की थी और बताया था कि एस्टिमेटेड है कि 38% से ग्रोथ हमें देखने को मिल जाएगी इस बार के Q1 में कंपनी के जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू होगी उसमें। और ये न्यूज़ सुनकर मार्केट काफ़ी ज़्यादा खुश हुई है, क्योंकि ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बाजार की थी और कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिपोर्ट करने की बात करती है। और ये सबको देखकर सिटी ने जो अपने कॉल्स दिए हैं उस कॉल्स में सबसे शॉकिंग बात यह है कि अपसाइड जो पोटेंशियल बताया जाता है किसी कंपनी में 10, किसी कंपनी में 20, 25, 30, 40 होता है, बट इस कंपनी में सीधा एक्सपेक्टेशन है डबल की। अब होगी नहीं होगी वो एक अलग चीज़ है, रिकमेंडेशन किसी भी तरह का नहीं है या गारंटी किसी तरह का नहीं है, बट सिटी ने जो अपने रिपोर्ट्स में मेंशन की हैं उस वजह से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में हमें दिखा है और इसी वजह से इतनी बड़ी तेज़ी कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में आज के दिन हमें विटनेस करने को मिली है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। आज के दिन HDFC बैंक की परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिल रही थी और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो कंपनी में एक अच्छी रिकवरी ही हमें देखने को मिली है। अब रिकवरी का बहुत सारा रीज़न है, जिसमें एक रीज़न है Q1 के बिजनेस अपडेट्स, जो कि एक्सपेक्टेशन से बेहतर हमें देखने को मिले हैं। और एक्सपेक्टेशन से बेहतर देखने को मिले हैं तो मार्केट ये भी उम्मीद करेगी कि क्वार्टरली रिजल्ट जो होंगे वो भी पहले के एस्टिमेट से बेहतर हो। और क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनी अब तक हमें दिखाती हुई आ रही है उसमें ग्रोथ सिंगल डिजिट की ही रह रही है। पिछले क्वार्टर में सिंगल डिजिट की भी नहीं थी, 0.46% की ग्रोथ कंपनी के रेवेन्यू में था। और प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स में ग्रोथ कंपनी ने शो किया था पिछले बार में 19,285 करोड़ का प्रॉफिट था Q4 में पिछले साल के। इस बार ये नंबर बढ़कर 21,074 करोड़ हो गया था। और इस बार आने वाले जो अर्निंग्स हैं वो हमें 18 जुलाई को देखने को मिलेगी। 18 जुलाई को जो कंपनी के अर्निंग्स दिखेंगी उसको लेकर बाज़ार की एस्टिमेट अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू में है 88,980 करोड़ से लेकर 1,02,19 करोड़ तक का। पिछले साल के Q1 में 87,372 करोड़ का रेवेन्यू था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ मार्केट उम्मीद कर रही है सिंगल डिजिट से लेकर डबल डिजिट तक भी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो बॉटम लाइन का प्रेडिक्शन ये है कि 16,844 करोड़ से लेकर 21,438 करोड़ तक का प्रॉफिट ये कंपनी शो कर सकती है। पिछले साल के Q1 में 17,090 करोड़ का प्रॉफिट था। एक्सपेक्टेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सिंगल डिजिट से लेकर डबल डिजिट तक की है। बाकी देखते हैं कि 18 जुलाई के नंबर्स अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस होते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन से बेहतर होते हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन ये है कि इस कंपनी में नियर टर्म में कुछ खास ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं। इस वजह से FIs ने अपने स्टेक्स पिछले 2 क्वार्टर में काफ़ी एग्रेसिवली रिड्यूस किए हैं। और FIs ने जितना स्टेक रिड्यूस किया है उसका वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू
50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का निकलेगा। यानी कि पिछले 6 महीने में एफआईएस ने 50,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली एचडीएफसी बैंक में कर दी है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान रखना अगर आप एचडीएफसी बैंक के इन्वेस्टर हैं। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर आपको एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी कई सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उसके करंट परफॉर्मेंस को टेक्निकली एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा। इसको आप फ्री में चेकआउट कर सकते हैं और एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आने वाले कल में क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और लिंक के थ्रू जाकर चैनल को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सेबी रिसर्च एनालिस्ट का है। ठीक है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट का। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर और बाकी डिफेंस कंपनी को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इसमें हाईलाइट किया गया है कि इस बार के Q1 का जो प्रीव्यू है वो म्यूटेड अर्निंग्स का है, यानी कि अर्निंग्स हमें कुछ खास अच्छी देखने को नहीं मिलेंगी डिफेंस कंपनी के, क्योंकि एग्जीक्यूशन डिले दिखेगा। अब इसमें हाईलाइट किया गया है BEL को, भारत डायनेमिक्स को, GREC को। कई सारे लोग इस चीज़ को देखकर थोड़े शॉक हो जाएंगे, बट शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम BEL की हम बात करें तो Q1 जो है BEL का हमेशा से ख़राब ही रहा है अगर Q4 से कंपेयर करोगे। बट हाँ, Q1 हो या Q4 हो, हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करना, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर ग्रोथ दिख रही है तो चीज़ें ठीक हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर ग्रोथ देखने को नहीं मिले तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं हैं। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर का क्या है कि Q3 सेकेंड बेस्ट होता है और Q4 सबसे बेस्ट होता है। इस बार भी देखोगे तो Q4 में रेवेन्यू 10,200 करोड़ का था और Q1 में 4,400 करोड़ का था, और Q3 में सेकेंड बेस्ट 7,154 करोड़। ये सेम नंबर्स आपको बाकी कंपनीज़ में भी दिख जाएंगे, चाहे आप HUL का देखो या मैसगुन का देखो। तो हमेशा Q1 का जो नंबर है वो थोड़े से म्यूटेड ही रहते हैं Q4 के कंपैरिजन में, थोड़े नहीं काफ़ी ज़्यादा, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ हो ऐसा हम उम्मीद करेंगे। तो यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है कि इंडियन डिफेंस कंपनी जो है एक्सपेक्टेड है कि म्यूटेड अर्निंग्स दिखा सकती है, क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर रहता है फाइनेंशियल ईयर का पहला। ठीक है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी डिफेंस कंपनी को बेनिफिट दे सकती हैं। 2027 का जो डिफेंस बजट था वो 7.85 लाख करोड़ था। रिसेंटली 2.19 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने कैपिटल आउटले किया है। नियर टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि थोड़ी प्रॉब्लम्स भी कर सकती हैं, लाइक एग्जीक्यूशन रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, लाइक प्रोजेक्ट डिले, क्लियरेंस, माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग साइकिल, उसके अलावा सप्लाई चेन डिपेंडेंसीज। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हैं। बाकी अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज़ के बारे में तो उनके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स हमेशा से रही हैं और इसको वो काउंटर भी करती हुई आई है। और चॉइस इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना यह है कि नियर टर्म हेडविंड रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता इनके डिमांड में, जो 2027 के फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रख कर चलना है अगर आप BEL या फिर किसी भी डिफेंस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो। बाकी इसके अलावा अगली कंपनी की बात करें तो नाम है गोल्डियम इंटरनेशनल। हाल ही में दोस्तों कंपनी ने 1:3 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 10 जुलाई का सेट कर दिया था। तो कल रिकॉर्ड डेट है, तो कल के दिन ये कंपनी में हमें टेक्निकली एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।